कि क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोगों को ABCD एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। ये आप लोगों को देखो ये एक चतुर्भुज दे रखा है और चतुर्भुज का नाम क्या दे रखा है, ABCD दे रखा है। देखो जो चतुर्भुज है उसका नाम क्या है, ABC और D। ये ABCD एक चतुर्भुज बना दी है। और चतुर्भुज दिया हुआ कैसा है, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज दिया हुआ होने का मतलब कि आमने सामने के कोण बराबर होंगे या नहीं, तो कोण B बराबर किसके रहेगा, कोण D के बराबर। तो दिया हुआ है के अंदर लिखोगे ना तो वो यहीं से लिख देना आप लोगों को। दिया हुआ हमें क्या दे रखा है कि कोण B बराबर है किसके, कोण D के बराबर है, और कोण जो A दे रखा है वो किसके बराबर है, कोण C के बराबर है। ये कारण तो आप लोगों को पता ही है ना, क्यों, क्योंकि आप लोगों को क्या दे रखा है, ABCD के साथ चतुर्भुज दे रखा है आप लोगों को, ये आप लोगों को समांतर चतुर्भुज दे रखा है। और समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं आप लोगों को पता ही है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। उसके बाद में आप लोगों से बोला गया इसमें कि A और B से होकर एक वृत्त इस प्रकार खींचा जाता है कि AD को तो P पर और BC को Q पर प्रतिच्छेद करता है। मतलब एक ऐसा वृत्त आप लोगों को बनाना है जो A और B से होकर जाते हैं। ये ऐसा वृत्त आप लोगों को बनाना है जो A और B बिंदु से होकर जाए। ठीक है, ये वृत्त बना दिया हमने जो A और B दोनों बिंदुओं से जा रहा है या नहीं। उसके बाद में बोला है कि ये जो AD भुजा है उसको तो कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और जो BC भुजा है उसको किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, Q बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, ये प्रतिच्छेद करवा दिया। प्रतिच्छेद करवाने के बाद देखो P को Q से मिला दिया, ये हम लोग रचना कर देंगे। ठीक है, सिद्ध क्या करना है आप लोगों को इसमें, PQCD एक PQC और D ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, ये देखो PQC और D ये चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। ये अब की बार वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल है, उतना कठिन नहीं है। उसके बाद में आप लोग देखो रचना क्या करोगे, आप लोग रचना में केवल इतना सा करना है आप लोगों को कि बिंदु P को बिंदु Q से मिलाया। ये जो बिंदु आप लोगों को दे रखा है P, उसको बिंदु किससे मिलाया है, Q से मिलाया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखो ये आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी थी, याद हो तो, कोई अंतराभिमुख कोण नाम से पढ़ी थी या नहीं, कि चक्रीय चतुर्भुज में बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। प्रमेय पढ़ी थी या नहीं, तो आपने उसमें पढ़ा क्या था, तो यहां चक्रीय चतुर्भुज देखो A B Q और P ये आप लोगों का चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसा आप लोगों को पता है या नहीं। अरे ये चक्रीय चतुर्भुज है या नहीं, A B Q P ये चक्रीय चतुर्भुज वृत्त में दिया हुआ है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज है। ये जब चक्रीय चतुर्भुज है तो इसमें वो प्रमेय लगेगी कि जो बहिष्कोण है, जो बहिष्कोण है उसका मान किसके बराबर होगा, अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा या नहीं। ये समझ में किसी के नहीं आया तो बताओ। ये अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो इसमें बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा या नहीं। तुम ये बताओ, ये वाला जो कोण है, ये इधर वाला, इसको नंबर दे देते हैं 1 नंबर। ये जो 1 नंबर कोण है ये अंदर वाले कोण के अभिमुख कोण मतलब सामने वाले कोण के बराबर होगा या नहीं। तो कोण 1 जो बहिष्कोण है वो किसके बराबर होगा, कोण A के बराबर हो जाएगा या नहीं। किसी को भी दिक्कत है तो बताओ, इसमें नहीं है। यहां देखो ये चक्रीय चतुर्भुज में ये कोण नंबर 1 बहिष्कोण है या नहीं, और अंदर वाले कोण का अभिमुख कोण मतलब सामने मुंह किए हुए कोण है, कोण कौन सा है, A। कोण A 1 नंबर के बराबर हो गया। यहां देखोगे इधर से तो ये चतुर्भुज के अंदर, ये चक्रीय चतुर्भुज में ये जो कोण नंबर 2 है ये बहिष्कोण है या नहीं चक्रीय चतुर्भुज के लिए। ये चक्रीय चतुर्भुज के बाहर की ओर बन रहा है, मतलब बहिष्कोण है या नहीं। ये बहिष्कोण इसके अंतराभिमुख कोण मतलब कोण B के बराबर होगा या नहीं। समझ में आ गया। तो ये जो कोण नंबर 2 है ये किसके बराबर होगा,
कोण नंबर बी के बराबर होगा। कोई भी समस्या है यहां तक तो बता दे। नहीं है। यहां देखो ये बहिष्कोण है, ये अंतराभिमुख कोण के बराबर था या नहीं? तो ये बहिष्कोण जो था ये 1 नंबर, ये अंदर वाले के अभिमुख कोण, कोण 1 के बराबर हो गया। और यहां देखोगे तो ये कोण नंबर 2 बहिष्कोण था, इसके अंदर वाले अभिमुख कोण के बराबर हो गया। कुल मिला के आप लोग देखो कोण कौन से बराबर है, तो ये देखो कोण ए है वो कोण सी के बराबर है या नहीं? और ये कोण नंबर 1 इस कोण के अंदर वाले अभिमुख कोण के बराबर है या नहीं? इसका मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तीनों कोण बराबर हुए या नहीं? तो कुल मिला के हुआ क्या, कोण नंबर ए बराबर है कोण नंबर सी के, और कोण नंबर ए बराबर किसके? 1 नंबर के। देखो ये जो ए कोण है ये सी के बराबर है या नहीं? और ये ए कोण 1 नंबर के बराबर है, दोनों को साथ में लिख दिया। उसके बाद में दूसरा यहां देखो कि कोण बी बराबर है किसके? कोण डी के बराबर है या नहीं? ये कोण बी डी के बराबर है, बी कोण नंबर 2 के बराबर है, तो ये लिख दिया कोण नंबर 2। यही लाइन सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों की। उसके बाद में देखो इसको चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है, तो इसके चारों कोणों का योग देखोगे तो चक्रीय चतुर्भुज किसको सिद्ध करना है? पी क्यू सी डी को आप लोगों को चक्रीय सिद्ध करना है या नहीं? ये चक्रीय सिद्ध करोगे तो इसके कोण देखो, ये इसके कोण देखोगे तो P प्लस क्यू प्लस सी प्लस डी, और चारों का योग कितना हो जाएगा? 360। अब आप लोगों को पता ही है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 सिद्ध करना है। कोई भी दो कोणों को हम लोग टारगेट बना सकते हैं, जैसे हम लोगों ने टारगेट बना लिया है, ये एक तो इस कोण को और एक इस कोण को, दोनों का योग 180 सिद्ध कर दे। तो 180 सिद्ध करेंगे तो कोण क्यों देखो, कोण क्यों का नंबर कितना है? 1 नंबर है या नहीं? ये लिख दिया। और कोण डी, ये नाम लिखा हुआ है कोण डी, इसको ऐसे का ऐसे रख लिया। कोई समस्या है? नहीं है। कोण पी देखो किसके बराबर है? ये रहा कोण पी, मतलब कोण पी का मतलब नंबर कितना है इसका? कोण नंबर 2 है या नहीं नंबर? ये प्लस में ये कोण सी लिख दिया और प्लस में ये कोण डी। यहां देखो कोण नंबर 2 किसके बराबर है? कोण नंबर 2 डी के बराबर है या नहीं? ये इस चतुर्भुज के कोणों में देखो किसके बराबर है? कोण नंबर 2 किसके बराबर है? कोण नंबर डी के। तो कोण नंबर 2 की जगह कोण नंबर डी लिख सकते हैं या नहीं? यहां देखोगे ये हम लोगों ने लिख दिया है कोण नंबर 1, प्लस में कोण नंबर सी देखो, कोण नंबर सी कोण नंबर 1 के बराबर है या नहीं? तो यहां लिख देंगे कोण सी की जगह लिख देंगे कोण नंबर 1 प्लस में कोण डी और बराबर में 360। देखो डी और डी तो कितने हो गए? 2 कोण डी, प्लस में कोण नंबर 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2 कोण 1 बराबर में 360। 2 को कॉमन ले ले, क्या बच गया है? कोण डी प्लस कोण नंबर 1 बराबर में 360। ये 2 देखो ये गुणा से इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो कोण डी प्लस में कोण 1 बराबर में 360 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 180। तो कोण डी प्लस कोण 1 का जोड़ कितना आ गया? 180। तो कोण डी तो ये रहा, कोण नंबर 1 ये रहा। आमने सामने के कोणों का योग 180 हुआ या नहीं? उसी प्रकार से आप लोग आगे इसको हल करोगे तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है या नहीं? तो ये चतुर्भुज के 4 कोण कौन से? पी, कोण पी क्यू, फिर उसके बाद में कौन सा है? सी और डी, और चारों का योग कितना है? 360। अब देखो इसमें कोण नंबर 1 का नाम लिख दे। कोण नंबर 1 का नाम क्या था? कोण क्यू था या नहीं? तो कोण डी और क्यू का जोड़ तो 180 सिद्ध किया या नहीं? ये रहा डी और ये रहा क्यू, इन दोनों का योग 180 है, ये लिख दिया 180, प्लस में पी और सी बच गया, कोण पी प्लस में कोण सी बराबर में 360। ये पी और सी तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा, ये 360, ये 180 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 360 में से 180 को घटाओ 180। कोण पी प्लस सी का योग भी कितना हो गया? 180। यहाँ देखो P और C का योग 180 हो गया है और Q और D का योग 180 हो गया है। तो इनका अगर नाम देना चाहो तो दे दोगे समीकरण 1 और इसका नाम दे दोगे समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या स्पष्ट हुआ है? समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या स्पष्ट हुआ है? अगर आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो वो चतुर्भुज कैसा हो जाएगा? चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना था। समझ में आ गया? ये एक बार यहां दोबारा देख लो। यहां चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ोगे ना, P, Q, C और D को, तो उस समय केवल आप लोगों को इतना सा ध्यान रखना है कि जो कोण आमने सामने के, जैसे ये 1 नंबर और D को हमने लिया है तो केवल 1 नंबर और D के ऊपर फोकस करना है। 1 नंबर कौन सा था? कोण Q 1 नंबर था या नहीं?
तो इसको लिख दिया कोण नंबर 1। कोण P 2 नंबर था, इसको 2 नंबर लिख दिया है। ये C का C लिख दिया है, D का D लिख दिया है। हमें 1 नंबर और D नंबर से मतलब था, तो A को D को तो रिजर्व रखना है। ये A को D को रिजर्व रख लिया। बाकी क्या बचे, 2 और C बचे या नहीं। तो 2 का देखो D और 1 के बराबर है क्या, 2 देखो ये D और 1 में से किसके बराबर है, D के बराबर है ना, तो 2 की जगह क्या उतार दिया, D। और यहां देखो C, तो C को 1 नंबर और D नंबर में से किसके बराबर है, 1 नंबर के, तो इसकी जगह क्या उतार देना है, 1। 1 और 1 2 कोण 1, D और D 2 कोण D, 2 को कॉमन लेके भाग लगा देना है। कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग देखोगे कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक। ये कोई भी आप लोगों को त्रिभुज दे रखा है, जैसे ये त्रिभुज दे दिया, और त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब ये जो कोण है इसका समद्विभाजन करे। समद्विभाजन करने का मतलब क्या हुआ, कोण का आधा आधा करोगे। ये कोण का आधा आधा करने का मतलब ये इसका समद्विभाजन कर दिया। ये समद्विभाजन करोगे तो ये वाला जो कोण है इसके 2 बराबर टुकड़े होने चाहिए। जैसे ये अगर कोण नंबर 1 है तो ये वाला भी कोण नंबर 1। ठीक है, तो कोई भी त्रिभुज जिसके किसी कोण का समद्विभाजन करे एक तो, और दूसरा उसकी जो लाइन दे रखी है ना तीसरी भुजा, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, ये 1 2 और 3, ये तीसरी भुजा का लंब समद्विभाजन करे। लंब समद्विभाजन करने का मतलब इस लाइन के हमें ऐसे करना है कि ये इस लाइन के ये ऐसे किया कि ये इसका लंब समद्विभाजन होना चाहिए, मतलब ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के बराबर। तो ये दोनों लाइनें जहां पे मिलती है ये क्या होना चाहिए, त्रिभुज के वृत्त के ऊपर स्थित होना चाहिए। कहां होना चाहिए, त्रिभुज के परिवृत्त के ऊपर स्थित होना चाहिए। जैसे इस तरीके से, 1 मिनट, ये इस तरीके से। ये इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है आप लोगों को कि कोई भी त्रिभुज दे रखा है और उसके कोण का अगर समद्विभाजन किया जाए। कोण के समद्विभाजन करने का मतलब क्या हुआ कि ये कोण है इसको बराबर 2 टुकड़ों में विभाजन होना चाहिए इसका। तो ये कोण नंबर 1 है तो ये भी कोण नंबर 1 है, ये समद्विभाजन कर दिया हम लोगों ने। ये करने के बाद देखो इसका समद्विभाजन होके लाइन आगे यहाँ पे आएगी, और उसके अलावा यहां देखोगे कि ये जो तीसरी भुजा है इसका अगर समद्विभाजन होगा तो समद्विभाजन होने पर ये जो लंबवत रेखाखंड आएगा, ये समद्विभाजन होने से ये दोनों लाइनें जहां पे मिलेगी वो वृत्त के जो परिवृत्त बन रहा है, परिवृत्त का मतलब इस त्रिभुज के चारों ओर जो वृत्त बन रहा है उसकी परिधि के ऊपर स्थित रहना चाहिए। ये बिंदु आप लोगों को ऐसा सिद्ध करना, नाम दे दे इनका, ये A B C और इसको नाम दे देते हैं D। ये क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं। तो इसमें दिया हुआ क्या है आप लोगों को, ये आप लोगों को दिया हुआ है इसमें कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ये दे रखा है या नहीं, आप चाहो तो इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर दे सकते हो। ये 2 नंबर दे दिया तो कोण नंबर 1 बराबर किसके दिया हुआ है आप लोगों को, कोण नंबर 2 के बराबर दिया हुआ है। समझ में आ गया इतना। और उसके अलावा ये D और इसका नाम दे देते E। तो ये इसका मध्य बिंदु है या नहीं, क्योंकि भुजा का समद्विभाजन कर रहा है ऐसे आप लोगों को बोला हुआ है। तो BE बराबर है किसके, CE के बराबर है। ये भी आप लोगों को दिया हुआ है, ये दोनों लाइनें दे रखी। उसके अलावा आप लोगों को सिद्ध क्या करना है इसमें, देखो सिद्ध क्या करना है इसमें आप लोगों के लिखा हुआ है कि जो लंब समद्विभाजक दे रखा है, ये लंब समद्विभाजक कौन सा दे रखा है, DE लंब समद्विभाजक दे रखा है। तो ये एक तो DE जो लंब समद्विभाजक दे रखा है आप लोगों को, ये एक तो DE लंब समद्विभाजक दे रखा है वो, और एक AD जो कोण का समद्विभाजक दे रखा है, यानी ये कोण का समद्विभाजक। ये दोनों कहां पे मिलते हैं, ये बिंदु D पर, ये परिवृत्त पर मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं, ये परिवृत्त पर मिलते हैं। मतलब परिवृत्त जो परिधि दे रखी है उसके ऊपर ये दोनों मिलते हैं, ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के लिए एक रचना करनी पड़ेगी आप लोगों को। रचना क्या करोगे आप लोग कि बिंदु D है ना, उससे बिंदु B को मिलाया और बिंदु C को मिलाया। ठीक है, कर लोगे रचना। ये बिंदु D से बिंदु B व C को मिलाया,
यहां तक किसी के समझ में नहीं आया तो बताओ एक बार। ये तो एक तो इस कोण का समद्विभाजक और दूसरा इस लाइन का समद्विभाजक, दोनों आके कहां पे मिलने चाहिए, जो परिवृत्त दे रखा है उसके बिंदु डी के ऊपर मिलना चाहिए। ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए एक चीज देखो, तो अब देखो इस क्वेश्चन में कि आप लोगों ने पहले ये चीज देखी कि कोण ए का समद्विभाजन हो रहा था, और कोण ए का समद्विभाजन होने से क्या हुआ, ये जब कोण ए का समद्विभाजन हुआ तो समद्विभाजन होने से ये कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 कैसे हो गए, बराबर। जब ये कोण नंबर 1 और 2 बराबर है, इसका मतलब कोण 1 के द्वारा जीवा बन रही है बीडी, और जो कोण 2 है ये इसके द्वारा जीवा बन रही है सीडी। तो ये दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर हमने किससे बताई है कि कोण ए का समद्विभाजन हो रहा है और समद्विभाजन वाली रेखा जो वृत्त की परिधि है उसके डी बिंदु पे है। तो ये वृत्त की परिधि के ऊपर जो परिधि का बिंदु डी है उसके ऊपर जाके क्या करती है, इन दोनों जीवाओं को बराबर सिद्ध करती है। ठीक है। उसके बाद में आप लोगों से बोला गया है कि इस तीसरी भुजा का लंब समद्विभाजन हो रहा है। तो लंब समद्विभाजन वाले को देखोगे तो एक तो आप लोगों को ये त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं, ये इधर वाला ये त्रिभुज, इसका नाम देखो BED। तो ये एक तो त्रिभुज नजर आ रहा है BED, पर दूसरा आप लोगों को त्रिभुज नजर आ रहा है CED। इस त्रिभुज को देखोगे, दोनों त्रिभुजों में आप लोग देखोगे, पहली बात तो लंब समद्विभाजन है, इसका मतलब BE बराबर किसके होगा, CE के बराबर होगा। BE और CE आपस में बराबर क्यों होगा, क्योंकि लंब समद्विभाजन हो रहा है। लंब समद्विभाजन होने का मतलब लाइन के दो बराबर टुकड़े और समकोण बनाना। यहां समकोण बनेगा तो कोण नंबर 3 बराबर हो जाएगा कोण नंबर 4 के। और ये बीच वाली भुजा जो DE है ये उभयनिष्ठ है या नहीं, तो DE भुजा हो गई इसके अंदर उभयनिष्ठ। तो ये तीन विशेषताएं मैच कर गई है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ये SAS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, ये सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, सर्वांग सम। सर्वांग सम बताओगे इनको तो त्रिभुज BED ये सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज CED के सर्वांग सम है। जब ये सर्वांग सम है तो तीसरी भुजा के बराबर होगी या नहीं, तो तीसरी भुजा इसमें कौन सी है, ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये इसके बराबर है, तो तीसरी ये BD बराबर किसके हो गई, CD के। ये BD किसके बराबर हो गई, CD के। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने जब कोण का समद्विभाजन देखा था तो उससे भी BD और CD बराबर आ रही थी या नहीं। फिर आपने इस लाइन का लंब समद्विभाजक देखा तो उससे भी BD और CD बराबर आ रही थी या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया कि जो दोनों के समद्विभाजक है वो कहां जाके मिल रहे हैं, बिंदु D के ऊपर मिल रहे हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि कोण A का समद्विभाजक वो लाइन क्या है, BC का लंब समद्विभाजक वृत्त पर बिंदु D पर मिलते हैं। बस आप लोगों को इतना ही करना है। कोण A का समद्विभाजन किया तो उससे भी क्या निष्कर्ष निकल के आया कि ये दोनों बराबर है, और इसका लंब समद्विभाजन किया तो उससे भी क्या निष्कर्ष निकल के आया कि ये दोनों बराबर है। इसका मतलब D बिंदु क्या है आप लोगों का, ये वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु है जिसके ऊपर ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये कोई वृत्त दे रखा है जिसमें AYDZ BWCX की दो जीवाएं दे रखी है आप लोगों को। ये देखो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर है ये 25। ये सिंपल है क्वेश्चन, एकदम देखना, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें आप लोगों को दिया हुआ है AB और CD दो जीवाएं दे रखी है। ये तो दे रखी है AB जीवा और ये दूसरी दे रखी है आप लोगों को CD। और उसके अलावा नाम क्या दे रखे, यहाँ Y नाम दिया हुआ है, यहाँ Z नाम दिया हुआ है, उसके अलावा दिया हुआ है यहाँ ये X दिया हुआ है और यहाँ ये W दिया हुआ है। ठीक है, ये सब दिया हुआ है ना आप लोगों को। सिद्ध क्या करना है आप लोगों को, CX से जो चाप है वो उसमें अगर DZB चाप को जोड़ा जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, AYD चाप प्लस BWC।
BWC चाप के बराबर होगा। और ये सब किसके बराबर है? अर्धवर्त के बराबर है। ये तीन चीज सिद्ध करनी है कि इन दोनों चापों का जोड़ और इन दोनों चापों का जोड़ किसके बराबर है? अर्धवर्त के बराबर है। ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। इसमें देखो, इसमें एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी, ये सिद्ध करना है आप लोगों को। ठीक है, दिया हुआ में कुछ भी वो आप लोग लिख दोगे कि AB और जो ये AB और CD जीवाएं हैं ये समकोण पर समद्विभाज्य, ये समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसा ही लिखा हुआ है ना इसमें, ये समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, केवल इतना लिखा हुआ है। उसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है, केवल दिया हुआ में इतना लिखना है। फिर आपको रचना क्या करनी है? देखो, ये रचना इंपॉर्टेंट है इसकी क्वेश्चन की। रचना क्या करनी है कि बिंदु B को D से मिलाया। ये एक रचना तो करनी है, बिंदु B को D से मिलाया, और दूसरी रचना करनी है बिंदु A को D से मिलाया। तो आपको रचना क्या करनी है कि जो बिंदु D है, बिंदु D से बिंदु कौन कौन से बिंदुओं को मिलाया है? A व B को। तुम लोग एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। कोई 90 तो नहीं बताना चाहता? समकोण त्रिभुज है, समबाहु है, समद्विबाहु है, सबका योग ही 180 होता है ना। ये कोण तो 90 डिग्री दे रखा है, ये इस कोण को नाम दे देते हैं कोण नंबर 1 और इसको दे देते हैं कोण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग इस त्रिभुज में देखो, अब नाम कौन सा देना है? ई बचा हुआ है भी, ये इसको नाम दे देते ई। तो देखो BDE त्रिभुज में देखोगे, त्रिभुज BD और E में देखोगे, तो BDE त्रिभुज में देखोगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है या नहीं? तो लिखोगे कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। कोई दिक्कत? ये कोण नंबर 1 प्लस में कोण नंबर 2 बराबर में 180, और ये 90 इधर आएगा तो माइनस का। 180 में से 90 घटाओ, 90 डिग्री किसका मान आया है? कोण 1 और 2 का जोड़ आया है 90 डिग्री। ठीक है, कोण 1 और 2 का जोड़ 90 आया है नहीं? तो आप लोगों को पता है कि समान ये कोण नंबर 1 है, इसकी जगह चाप लिख सकते हैं या नहीं? कोण 1 देखो कौन सा चाप बना रहा है? ये कोण 1, ये BWC, ये BWC चाप मिलकर ही तो परिधि पर कोण 1 बना रहा है। ये BWC जो चाप है, ये यहां से लेके यहां तक का चाप, यही तो परिधि के ऊपर कोण नंबर 1 बना रहा है या नहीं? तो इसकी जगह लिख देते हैं कि ये BWC जो चाप है उसके द्वारा बनाया गया कोण है 1 नंबर कोण। तो इसकी जगह लिख सकते, ये प्लस का चिन्ह लिखोगे आप लोग, या आप लोग अगर इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो भी आप लोग कर सकते हो। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? कोण 1 और 2 का योग 90 के बराबर है, ऐसा लिख दिया। उसके बाद में दूसरा त्रिभुज, ये इधर वाला देखोगे, ये त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं? इसमें इस कोण को दे देते हैं 3 नंबर और इसको दे देते हैं 4 नंबर। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है? देखो ADE नाम है या नहीं त्रिभुज का? तो त्रिभुज ADE में, और इसमें आप लोग देखोगे तो इसमें भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा या नहीं? त्रिभुज के तीनों का योग 180 होगा तो कोण नंबर 3 प्लस में कोण नंबर 4 और प्लस में 90 डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा? 180। ये 90 प्लस का, ये बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये 180 डिग्री, ये 90 इधर आया तो किसका हो गया? माइनस का। घटाओ देखे, ये कितना बच गया? 90 डिग्री। 3 और 4 का जोड़ कितना आ गया है? 90 डिग्री। तुम बताओ, इस 90 डिग्री के स्थान पर आप लोग 1 और 2 लिख सकते हो या नहीं? ये समीकरण 1 से आप लोग, समीकरण 1 से इस 90 की जगह कोण 1 प्लस कोण 2 ये बराबर में कोण 3 प्लस कोण 4 लिख सकते हो या नहीं? और यहां लिखोगे समीकरण 1 से। यहां तक कोई भी दिक्कत है तो बताओ? नहीं है दिक्कत? यहां देखोगे, ये वापस लिख रहा हूं मैं, कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 बराबर कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2। ये जब कोणों का जोड़ बराबर है तो ये जो कोण बना रहे चाप, उनकी लंबाइयों का जोड़ भी तो आपस में बराबर होगा या नहीं? तो कोण नंबर 3 को कौन सा चाप बना रहा है? ये कोण नंबर 3 रहा। देखो कौन सा चाप बना रहा है? यहां से लेके यहां तक का ये चाप बना रहा है या नहीं? AXC। तो ये लिखोगे CXA, ये चाप का नाम। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाओगे। कोण नंबर 4 को कौन सा चाप बना रहा है? देखो कोण नंबर 4 ये रहा, DZB। ये लिख दोगे DZB, ये बराबर का चिन्ह लगाओगे। कोई दिक्कत है तो बताओ? अभी तक नहीं है। उसके बाद में देखो कोण नंबर 1 कौन सा चाप बना रहा है? CWB।
CWB है या BWC है? BWC। तो ये नाम लिख दिया है BWC। आप किसी भी क्रम में लिख सकते हो, लेकिन सिद्ध करने में जो लिखा हुआ है वही क्रम हम लोग लिखते हैं। ये कोण नंबर 2, कोण नंबर 2 को कौन सा चाप बना रहा है? ये AYD, यही चाप बना रहा है। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं है। देखो सबसे पहली बात कि इस चाप को इस चाप के बराबर सिद्ध करना था, ये तो यहां हो गया है पहला काम। हो गया या नहीं? या कोई इधर उधर जा रहा है? सही है जगह पे। ये आधा तो सिद्ध हो गया है, इसको इसके बराबर सिद्ध तो हमने कर दिया, ये इतना तो हो गया, ये हेंस प्रूफ। ठीक है, अब उसके बाद में ये अर्धवर्त के बराबर है, ऐसा भी तो आप लोगों को सिद्ध करना है। तो ऐसा सिद्ध करोगे तो तुम बताओ, एक चाप, दूसरा चाप, तीसरा चाप और चौथा चाप, चारों को जोड़ोगे तो वृत्त बनेगा या नहीं? चारों चापों को जोड़ोगे तो वृत्त बनेगा या नहीं? चारों चापों को जोड़ दे, ये जोड़ देते हैं CXA चाप प्लस में DZB चाप प्लस में D ये BWC चाप और ये AYD चाप, ये चारों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ये वृत्त बनेगा या नहीं? ये वृत्त बनने के बाद में आप लोग देखो, ये जो पूरा का पूरा है ये तो इसके बराबर है या नहीं? तो इसकी जगह ये उतार सकते हैं या नहीं? तो इसकी जगह ये उतारेंगे तो देखो BWC प्लस के अंदर ये कौन सा है? AYD, ये प्लस के अंदर ये वापस उतारोगे BWC और AYD, और बराबर में क्या है? वृत्त। ठीक है, BWC और BWC कितनी बार है? 2 बार, तो 2 बार हो जाएगा BWC। ये AYD कितनी बार है? 2 बार, तो हो जाएगा 2 बार AYD, बराबर के अंदर वृत्त। 2 को कॉमन ले सकते हैं या नहीं? या 2 को कॉमन नहीं लेते तो 2 का भाग सभी संख्याओं में लगा देते हैं। तो 2 का भाग लगाएंगे तो वृत्त में 2 का भाग लगाएंगे तो वृत्त का आधा क्या हो जाएगा आप लोगों के? ये अर्धवृत्त हो जाएगा। और ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो BWC चाप प्लस AYD चाप दोनों मिलकर किसके बराबर है? अर्धवृत्त के बराबर है। जब ये दोनों अर्धवृत्त के बराबर है तो पूरे वृत्त में से इन दोनों को घटाओगे तो बाकी वाला भी क्या बच जाएगा? अर्धवृत्त के बराबर। तो ये सब चाप किसके बराबर हो गए? ये अर्धवृत्त के बराबर। समझ में आ गया?